हाँ जी साथियों, नमस्कार। करंट अफेयर्स का जो राजस्थान करंट अफेयर्स है वो अगला पार्ट हम लेके आए हैं। उसमें देखिएगा जो पहला आपके जो पर्सन है यहाँ पर लिखा हुआ है कि रामाश्रय वार्ड के बारे में कौन सा कथन है वो सही नहीं है। हाँ, ध्यान रखना। ये पर्सन आरपीएससी ने एक हाल ही में 2025 में जो एग्ज़ाम हुआ था उसमें बहुत अच्छे खासा जो प्रश्न पूछा था कि कितने बेड है वो आरक्षित है बुजुर्गों के लिए। तो ध्यान रखना, प्रश्न ढंग से पढ़ना। वापस इस प्रकार का जो प्रश्न है वो बन सकता है, तो थोड़ा अच्छे से देख लेना इसको। कि बुजुर्ग मरीजों की देखभाल हेतु प्रत्येक जिला अस्पताल, कहाँ पर, प्रत्येक जिला अस्पताल में इन वार्डों की स्थापना की जाएगी। एक, कहाँ पर, जिला अस्पताल पर, याद रखना। दूसरा, कथन 2 की बात करें तो 10 विशेष जो बेड है वो बनाए जाएंगे। कितने? 10 विशेष बेड बनाए जाएंगे। इनमें से 8 पुरुषों के और 2 महिलाओं हेतु आरक्षित है। देखना ढंग से। कथन 3 की बात करें तो अब तक 32 लाख बुजुर्गों को है वो लाभान्वित या फिर लाभ मिल चुका है। तो देखना, केवल एक और तीन, दो और तीन, केवल दो। हमें क्या करना है? गलत जो है वो ढूंढना है। तो जो गलत है आपके केवल दो है। क्यों? क्योंकि जो 10 विशेष बेड बनाए हैं वो आपके 10 नहीं होंगे, 5 होंगे। कितने होंगे? 5 ही महिलाओं के लिए और 5 ही पुरुषों के लिए। 5 ही महिलाओं और 5 ही पुरुषों के लिए आरक्षित होंगे। ठीक है, टोटल 10 बेड होंगे। याद रखना, ये बुजुर्गों की वहां पर एक ही जगह जांच रिपोर्ट या फिर जो भी जानकारी होती है वो सारी एक ही जगह उपलब्ध करवा दी जाएगी, उपलब्ध करवाई जाएगी एक ही जगह पर। ठीक है, जिला अस्पताल पर होगा। बुजुर्ग जो मरीज है उनकी देखभाल के लिए आपके जिला अस्पताल पे इन वार्डों की स्थापना की जाएगी और 10 विशेष बेड बनाए जाएंगे, जिसमें से 5 ही पुरुषों के लिए, 5 ही महिलाओं के लिए। फिर एक ही, अब तक इनमें 32 लाख बुजुर्ग है वो लाभान्वित हो चुके हैं। कितने? 32 लाख है बुजुर्ग वो लाभान्वित हो चुके हैं। तो इसमें केवल आपके दो ही जो कथन है वो गलत था। अब चलते हैं नेक्स्ट जो पर्सन है उस पर। अगला जो आपके पर्सन है, ग्राम पंचायत के गठन के बारे में कौन सा कथन है वो गलत है। ग्राम पंचायत के गठन के बारे में कौन सा जो कथन है वो गलत है। कथन एक देखना आप, कि सामान्य क्षेत्र में आबादी कितनी होनी चाहिए? 2500, तथा मरुस्थलीय क्षेत्र में आबादी 1500 होनी चाहिए। हाल ही में जो आपके वो चेंज कर दिया है इसमें, आबादी का जो आपके पात्रता थी, जो वो आपकी सीमा वो चेंज करके कितनी कर दी है वापस, कि आबादी किसी भी क्षेत्र में 2500 होनी चाहिए और मरुस्थलीय क्षेत्र में कितनी होनी चाहिए? 1500 होनी चाहिए। फिर एक दूसरा कथन है कि इसके लिए अधिसूचना है वो अनुच्छेद 243 जी के तहत राज्यपाल द्वारा जारी की जाती है। किसके द्वारा? राज्यपाल के द्वारा जारी की जाती है। फिर अगला है कि इसमें 15 नई पंचायत समितियों का है वो गठन किया गया है। 15 पंचायत समितियों का गठन नहीं किया गया है। नई नई कितनी पंचायत समितियों का गठन किया है? नई आपके किया है 94 का। तो इसमें थोड़ा अच्छे से देखना कि कौन सा कथन गलत है। तो इसमें केवल 3 ही है वो गलत है। कितने? 94। अब आप थोड़ा सा एक बार इसको अच्छे से समझना कि ऐसा है नहीं कि हाथों हाथ ही ग्राम पंचायतों का वो गठन हो गया है। इनमें बहुत सारी दो कमेटियां बनी हैं। दो कमेटियों में एक प्रशासनिक और जो तकनीकी कमेटी है वो बनी। दूसरी आपके कैबिनेट जो मंत्री समूह की एक जो कमेटी बनी थी वो बनी। उसके बाद ही ये सारी नई जिला परिषदें हैं, जिले बनाए हैं, वो सारी चीज़ें उसके बाद बनी। तो थोड़ा एक बार देख लेना, उसमें से प्रश्न अच्छा खासा एक बना हुआ है। 2 बार पेपर में प्रश्न पूछा था, उन दोनों कमेटियों के बारे में अलग अलग जो है प्रश्न पूछा था। तो हम देख लेते हैं थोड़ा सा। पहली आपके हैं, पहली जो समिति बनी है वो है तकनीकी और प्रशासनिक पुनर्गठन हेतु समिति। क्या नाम है उसका? प्रशासनिक इकाई पुनर्गठन सलाहकार समिति। एक मिनट, इसको थोड़ा देख लेना। प्रशासनिक इकाई प्रशासनिक इकाई पुनर्गठन पुनर्गठन सलाहकार समिति। पुनर्गठन
सलाहकार समिति, या फिर इसके आप यूं लिख सकते हो तकनीकी समिति, तकनीकी समिति। इसका जो था गठन क्यों किया गया था, इसका गठन आपके जो भी जिला बनाना था, कोई उपखंड बनाना था, कोई तहसील बनानी थी, या फिर कोई नई पंचायत समिति बनानी है, जिला परिषद बनानी है, उनमें तकनीकी और जो आपके पहलू है, प्रशासनिक जो पहलू है, उनकी जांच करनी है। तो क्यों बनाई? तकनीकी नए जिलों, तहसीलों, उपखंडों, पंचायतों के गठन के लिए, गठन के तकनीकी और प्रशासनिक पहलुओं की जांच हेतु, किसकी? प्रशासनिक पहलुओं की जांच हेतु। तो ये समिति बनाई थी। इसके जो अध्यक्ष थे वो कौन थे? अध्यक्ष आपके थे, क्या नाम है उसका, आरपीसी के जो अध्यक्ष रहे ना, ललित के पंवार, ललित के पंवार। साथ ही साथ सदस्य सचिव का भी प्रश्न पूछा जा चुका है। तो इसके सदस्य सचिव थे, वो थे आपके राजनारायण शर्मा, राजनारायण शर्मा। पहली समिति तो ये थी, ठीक है। दूसरा इसमें देखना, एक है कैबिनेट सब कमेटी, जो कि मंत्री समूह की है, इसको देख लो। फिर देख लेते हैं हम दूसरी, ठीक है। कैबिनेट समूह सब समिति, कैबिनेट सब कमेटी, ये आपके है मंत्री समूह की। किसकी है? मंत्री समूह की। दूसरा इसमें क्या क्या जांच की कि जो भी प्रस्ताव इनके पास आए, यानी नीतिगत और राजनीतिक जो पहलू है, उन पर अंतिम निर्णय देना। नीतिगत और राजनीतिक निर्णयों पर अंतिम फैसला कौन देगी? ये समिति, अंतिम फैसला, ठीक है। दूसरा इसमें आपके ये है कि इसमें तैयार रिपोर्ट और प्रस्तावों पर क्या करती है? विचार करती। जो रिपोर्ट इनके पास आई थी, जो तकनीकी और सलाहकार समिति ने जो इनको रिपोर्ट भेजी थी, उस रिपोर्ट का क्या करती है? भेजी गई रिपोर्ट पर विचार करना। रिपोर्ट या प्रस्तावों पर क्या करना है? प्रस्ताव पर विचार विमर्श करना। इसके संयोजक कौन थे या अध्यक्ष कौन थे? इसके अध्यक्ष थे मदन दिलावर। कौन थे? मदन दिलावर, ठीक है। यहाँ तक चीज़ें क्लियर है, इसको देख लीजिएगा। फिर चलते हैं वर्तमान में कितनी नई है, कितनी पंचायत समिति नहीं बनी है, कितनी ये ग्राम पंचायतें नहीं बनी, उसके बारे में सब डिटेल से, ठीक है। अब देखो इसमें वर्तमान में जो है आपके लगभग 8 तो नहीं बनी है। क्या बनी है? 8 नई जिला परिषद बने। 8 क्या बने? 8 नए जिला परिषद, नई जिला परिषद। कितनी बनी है? 8। अब कितनी हो चुकी है? 41 है, वो वर्तमान में है। वर्तमान में कितनी है?
41, वर्तमान में कितनी है 41। दूसरा 94 है आपके पंचायत समितियां नहीं बनी है, 94 है वो पंचायत समिति नहीं बनी है, पंचायत समितियां नहीं। तो ये जो आपके कितनी हो जाएगी 352, वो पहले थी 352 में फिर आप ऐड कर दो तो टोटल आपके हो जाएगी 446। कितनी हो जाएगी 446 वर्तमान में, वर्तमान ये पुरानी है, ठीक है। कितनी होगी 446। अगला नई ग्राम पंचायतें नई कितनी है, ठीक है। नई ग्राम पंचायतें कितनों का गठन हुआ है, वो हुआ है 3467 का। कितना 3467। इसमें ध्यान रखना पहले आपके 11,341 थी, पहले कितनी थी, पहले थी 11,341 है वो आपके पहले थी। अब है कि आपके वापस इसमें 3467 आप ऐड कर दो तो कितनी हो जाएगी टोटल वर्तमान में। वर्तमान की बात करें तो वर्तमान में आपके हो जाएगी ये 48,000, सॉरी 4,808, यानी 4808 हो जाएगी। कितनी हो जाएगी 4808। कौन सी ये थी सारी इंफॉर्मेशन इसके बारे में। इसका अगर सीमांकन करना हो, ग्राम पंचायतों का सीमांकन है वो आपके सीएम करता है। सीमांकन कौन करता है, सीमांकन है वो सीएम द्वारा किया जाता है। किसके द्वारा, सीएम द्वारा, या राज्य विधानमंडल है उसके द्वारा इसका क्या किया जाता है, सीमांकन, यानी राज्य सरकार द्वारा। यहाँ पर लिख लो राज्य सरकार। सीमांकन कौन करती है, राज्य सरकार। कंप्लीट इंफॉर्मेशन इसके बारे में वो सारी चीजें इसको एक बार देख लीजिएगा, फिर चलते हैं अगले प्रश्न पे। हाँ, इसमें एक और भी आप याद रख लेना कि जो जनप्रतिनिधि है, पंचायत जनप्रतिनिधि है, पंचायत के जो जनप्रतिनिधि है, जनप्रतिनिधि को जो मानदेय है वो कितना बढ़ा दिया है, मानदेय 10% तक वृद्धि। कितनी कर दी, 10% की वृद्धि करती है। चलते हैं नेक्स्ट जो आपके पर्सन है उस पे। इंडिया स्टोन मार्ट 2026 के बारे में कौन सा कथन है वो सही नहीं है। इंडिया स्टोन मार्ट जो कि आपके पत्थर उद्योग की सबसे बड़ी है, वो आपके एक प्रदर्शनी है। थीम इसकी क्या रही थी, थीम इसकी स्टोन फॉर सस्टेनेबिलिटी है। आयोजन करता है इसका रिको सीडोक और लघु उद्योग भारती है। अगला इसमें है कि पीएसयू सन्नी के तहत सर्वश्रेष्ठ पवेलियन पुरस्कार का राजस्थली एम्पोरियम को दिया गया है। फिर एक इसमें पहली बार 36 भाषाओं में वेबसाइट लॉन्च की है। 36 में नहीं करके कितनी की है, 26 में की है, ठीक है। तो ये इसका है वो आपके गलत हो जाएगा। बाकी इसमें क्या है, सारे के सारे सही है। तो हमें सही नहीं है यानी गलत को देखना है। किसको देखना है, गलत को। तो इसमें गलत कौन सा हो जाएगा आपके, पहली बार है वो 26 भाषाओं में वेबसाइट लॉन्च की। कितनी, 26 भाषाओं में। फिर एक इसका आयोजन देख लेना कहाँ पर किया गया है। इसका आयोजन आपके जयपुर में हुआ है। आयोजन कहाँ पर हुआ है, आयोजन हुआ है इसका JECC, कहाँ पर हुआ है, जयपुर में। संस्करण की बात करें इसका तो संस्करण इसका कौन सा है, संस्करण है इसका आपके 13वां। कौन सा संस्करण है, 13वां। फिर एक इसमें पहली बार एक मोबाइल ऐप, मोबाइल स्टोन ऐप की भी शुरुआत की है। मोबाइल स्टोन ऐप वो है शुभारंभ किया है। फिर एक इसके अंदर आपके पहली बार MSME, किसको, एक तो MSME क्षेत्र की जो चीजें थी, MSME केंद्रित प्रचार एवं स्टॉल। दूसरा वन प्रोडक्ट और वन प्रोडक्ट वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट जो आपके है आधारित जो प्रोडक्ट है वो लॉन्च किए। वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट, वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट।
क्या है, पवेलियन, पवेलियन। और एक आपके है कि स्टोन आधारित उद्योग और माध्यमिक आध्यात्मिक जो संस्था है, एक आपके इसमें तीसरा वो किया है स्टोन, वह आध्यात्मिक संस्थाओं के बीच, आध्यात्मिक स्टोन उद्योग प्लस आध्यात्मिक सहयोग। ठीक है, तो ये पहली बार इसमें शामिल किया है तीन चीजों को। कितनी चीजों को? तीन चीजों को इसमें पहली बार है वो शामिल किया है। अगला इसमें है कि 26 भाषाओं वेबसाइट को लॉन्च किया है। साथ ही साथ इसमें एक प्रदर्शनी लगाई थी। इसका उद्घाटन किसने किया था? यहाँ पर उद्घाटन जो किया था, उद्घाटन वो तो आपके किया था सीएम ने। फिर साथ ही साथ इसमें एक आप और याद रखना कि प्रदर्शनी जो की थी अरुण योगी राज ने। प्रदर्शनी किसने की थी? प्रदर्शनी वो आपके की अरुण योगी राज, अरुण योगी राज द्वारा। यानी कि स्टोन जो मार्ट है उसकी एक प्रदर्शनी लगाई थी अरुण योगीराज के द्वारा, जो एक मूर्ति वो बनाया गया था प्रदर्शनी चित्र, तो इसमें था। ठीक है, फिर एक इसमें पीयूष सरणी में जो पहला जो पुरस्कार जीता है आपके, वो किसने जीता है? वो पुरस्कार जीता है आपके सर्वश्रेष्ठ पवेलियन पुरस्कार है, और राजस्थली एम्पोरियम को दिया गया है। किसको दिया गया है? राजस्थली एम्पोरियम को। और खान है वो जो विभाग है, राज्य खान है भू विज्ञान विभाग है, उसको भी सहकारी जो सरकारी जो पवेलियन है उसके तौर पर इसको विजेता घोषित किया है। ठीक है, तो ये थी इसके बारे में सारी इन्फॉर्मेशन इंडिया स्टोन मार्ट के बारे में। अब चलते हैं हम नेक्स्ट जो पर्सन है उसके बारे में, इसका एक बार देख लीजिएगा। अगला जो है, देश का पहला डेडिकेटेड लैक्रोस जो मैदान है वो कहाँ पर बनाया गया है? देश का पहला डेडिकेटेड लैक्रोस जो मैदान है वो आपके कहाँ पर बनाया गया है? वो आपके जयपुर, उदयपुर, जोधपुर और सिरोही, कहाँ पर? उदयपुर में बनाया गया है। कहाँ पर बनाया गया है? उदयपुर में, आपके महाराणा प्रताप खेल गांव में। कहाँ पर? महाराणा प्रताप खेल गांव में, प्रताप खेल गांव में। अगला इसमें है, आप देखिएगा इसका एक खिलाड़ी मोना सॉरी मीरा दोजा करके नाम है, मीरा दोजा, मीरा दोजा करके खिलाड़ी है, वो लेक्रोज खिलाड़ी है, लेक्रोज खिलाड़ी एक मीरा दोजा है। इनको भी आदिवासी पुरस्कार मिला है, मीरा दोजा, इनको पुरस्कार मिला है आदिवासी गौरव सम्मान, आदिवासी गौरव सम्मान। ठीक है, किसको? मीरा दोजा को। तो ये था इसके बारे में थोड़ी नॉर्मल इन्फॉर्मेशन। फिर चलते हम अगला जो पर्सन है उस पर। अगला जो आपके है कि 69वीं जो राष्ट्रीय विद्यालय बास्केटबॉल जो प्रतियोगिता अंडर 19 के बारे में कौन सा कथन है वो गलत है, वो हमें देखना है कि कौन सा कथन है गलत है इसमें। उसके बारे में, इसका आयोजन कथन एक के तौर पे देखा जाए तो आयोजन इसका बाड़मेर के नया बास गांव में किया गया था। कहां पर? नया बास गांव में। दूसरा इसमें है, कथन 2 की बात करें तो इसमें विजेता राजस्थान बालिका टीम गोल्ड मेडल जीतकर महाराष्ट्र को हरा कर रही थी, ये भी कथन सही है। अगला इसमें है कि विजेता है वो राजस्थान बालिका टीम की बात करें तो गोल्ड मेडल हरियाणा को हराकर जीता है, तो इसमें आपको गलत ढूंढना था। इसमें यह है कि कोई भी वो गलत नहीं है, ऑप्शन इसमें नहीं दिया है, तो मैं बता देता हूं इसमें कोई गलत नहीं है, सभी सही है। क्या है? सभी सही है। याद रख लेना, इस प्रकार के जो प्रश्न है आरपीएससी बहुत घुमा फिरा के अच्छी तरीके से पूछती है, तो थोड़ा ढंग से इसको देख लेना। 69वीं राष्ट्रीय विद्यालय बास्केटबॉल जो प्रतियोगिता हुई है उसका आयोजन आपके कहां पर हुआ है? बाड़मेर में हुआ है। विजेता कौन है? राजस्थान बालिका टीम की बात करें तो वो गोल्ड मेडल जीता है महाराष्ट्र को हराकर। अगर बालक टीम की बात करें तो विजेता राजस्थान रहा है हरियाणा को हराकर। ठीक है, अगला फिर चलते हैं नेक्स्ट पर्सन पे। कॉलेज विद्यार्थियों के मानसिक स्वास्थ्य के लिए राज्य स्तर पर खाली जगह में स्थापना की जाएगी, के द्वारा की जाएगी? इस प्रकार का पर्सन बन सकता है, आने वाले एग्जाम में थोड़ा ध्यान रख लेना।
वेल बीइंग सेंटर चिकित्सा शिक्षा विभाग, दूसरा वेल बीइंग सेंटर कॉलेज शिक्षा विभाग, वेलनेस सेंटर कॉलेज शिक्षा विभाग, वेलनेस सेंटर चिकित्सा शिक्षा विभाग। तो इसका जो आंसर हो जाएगा आपके वो डी हो जाएगा, वेलनेस सेंटर चिकित्सा शिक्षा विभाग के द्वारा किया जाएगा कि कॉलेज जो विद्यार्थी है उनकी मानसिक स्वास्थ्य को ध्यान में रखते हुए, क्योंकि जीवन में कुछ लोग हैं वो सफलता को सब कुछ मान लेते हैं, जिससे कि क्या होता है कि टेंशन, समाज का एक जो प्रेशर है वो इतना हो जाता है, हावी हो जाता है कि हम कुछ सोच ही नहीं पाते हैं, और कहीं ना कहीं जो रिजल्ट जो निकलता है वो जीवन एक खत्म करने का है, यानी परिणाम जो निकलता है वो आप आखिर में जो विद्यार्थी होते हैं वो आत्महत्या कर लेते हैं, जबकि वास्तव में आपका यही एक सॉल्यूशन नहीं होता है कि सब कुछ खत्म ही कर ले, क्योंकि सारी चीजें वो हमारे हाथ में नहीं होती, हमारे हाथ में सिर्फ और सिर्फ जो परिणाम होते हैं, और परिणाम हमारे पक्ष में आए ना आए वो गीता का जो निष्काम कर्म है उसके अकॉर्डिंग हमें चलना चाहिए, ठीक है। क्योंकि जीवन में बहुत सारे ऐसे पड़ाव आते हैं जहां पर हम सारी चीजों का सामना ही नहीं कर पाते हैं, और फिर हम मेंटली इतना वहां पर मेंटली प्रेशराइज हो जाते हैं कि फिर हम कुछ सोच नहीं पाते कि कौन सा कदम सही है, कौन सा कदम है वो गलत है। तो यहाँ पर जो विद्यार्थियों को मानसिक स्वास्थ्य को अच्छा करने के लिए राज्य सरकार राज्य स्तर पर, इस पर राज्य स्तर पर है वो वेलनेस सेंटर की स्थापना की जाएगी, साथ ही साथ चिकित्सा शिक्षा विभाग के द्वारा इसकी स्थापना की जाएगी। किसके द्वारा? अब ये है कि वेल बीइंग सेंटर है वो आपके प्रत्येक जो कॉलेज है वहां पर स्थापना की जाएगी, प्रत्येक कॉलेज यानी प्रत्येक कॉलेज पर ये की जाएगी। ये तो कहां पर की जाएगी? प्रत्येक कॉलेज पे। लाइफ में हमेशा दो तीन चीजें जरूर याद रखना कि आप क्या कर रहे हो, क्या कितनी मेहनत कर रहे हो, वो आपको लोग बिल्कुल ही नहीं देखेंगे जब तक आपका परिणाम क्या है, आपका परिणाम किस प्रकार से आता है। सिर्फ और सिर्फ जो फोकस रहेगा लोगों का वो सिर्फ आपके परिणाम पे रहेगा। तो इसलिए हमेशा लाइफ में ध्यान रखना, कंटिन्यूटी रखो, साथ ही साथ कंसिस्टेंसी रखो, उसके साथ जो कमिटमेंट है, आप खुद के साथ जो कमिटमेंट कर रखा है उसको आप कंप्लीट करो, कि खुद के साथ आपने क्या है कमिटमेंट किया है। लोगों से कोई लेना देना मत रखो कि आपने जो कमिटमेंट किया है वो क्या आप उस पर सही अमल कर पा रहे हो, उसको लागू कर पा रहे हो, या आप उस पर तत्पर हो या नहीं हो, वो चीज़ें ज़्यादा मायने रखती है। और जो अगर आपने तीन चीज़ें लाइफ में कर ली तो वास्तव में जो आपके रिजल्ट आएगा वो आपके पक्ष में ही आएगा हमेशा। तो ये चीज़ें हैं। फिर चलते हैं नेक्स्ट जो पर्सन है उस पर। अगला जो है आपके नूर फाउंडेशन की ओर से अहिंसा सर्कल का जो लोकार्पण है वो कहाँ पर किया गया है? नूर फाउंडेशन की ओर से अहिंसा सर्कल का है लोकार्पण कहाँ पर किया गया है? राजस्थान यूनिवर्सिटी, जैन विश्व भारती, अमेठी यूनिवर्सिटी और निम्स यूनिवर्सिटी। जैन विश्व भारती यूनिवर्सिटी जो कि आपके लाडनू में है, कहाँ पर है? लाडनू में है, लाडनू में है। 1991 में इसकी स्थापना हुई थी, 91 में स्थापना हुई थी, स्थापना। और जो आपके श्री तुलसी आचार्य तुलसीदास जी है उन्होंने इसकी स्थापना मतलब उनके सानिध्य में ये स्थापना हुई थी, ठीक है। अब इसमें देखना है इसका अहिंसा सर्कल, यहां पर ही एक सुकर्मा शोध संस्थान, सुकर्मा शोध भवन है, सुकर्मा शोध भवन उसका लोकार्पण किया है सीएम ने। इसने किया है, उसका लोकार्पण किया है सीएम द्वारा। किसके द्वारा? सीएम के द्वारा। तो ये था थोड़ा सा कुछ छोटा सा एक पर्सन, इसको देख लेना। फिर चलते हैं नेक्स्ट पर्सन पे। अगला जो पर्सन है आपके कि सोलर दीदी प्रशिक्षण कार्यक्रम के तहत राजीविका ने खाली जगह में ग्रामीण महिलाओं को प्रशिक्षण हेतु खाली जगह के साथ एमयू किया। देखना इसमें 1500 महिलाएं निम्स के साथ, 1500 मंजरी के साथ, 2500 बेयरफुट और 2500 रूमा देवी फाउंडेशन। तो आपके जो 2500 है बेयरफुट जो कॉलेज है आपके अजमेर में, कहां पर है? अजमेर। यानी यहाँ पर सोलर प्रशिक्षण दिया जाएगा। क्या दिया जाएगा इनको? सोलर प्रशिक्षण है वो दिया जाएगा, ग्रामीण महिलाओं को प्रशिक्षण है। तो ठीक है, अब चलते हैं नेक्स्ट। बहुत इंपॉर्टेंट है भाई, एग्जाम में प्रश्न पूछा जा चुका है इसका आरपीएससी के द्वारा, बहुत ही अच्छा। हाल ही में जो डिप्टी जेलर का पेपर हुआ था उसी में मेरे हिसाब से प्रश्न है इसका कि पीएम सेतु योजना जिसकी शुरुआत हुई थी आपके 4 अक्टूबर को, 4 अक्टूबर 2025 को, 4 अक्टूबर 2025 को। इसका उद्देश्य देखो क्या है कि आईटीआई को इंडस्ट्री के साथ जोड़ना है। किसको जोड़ना है? आईटीआई को इंडस्ट्री यानी उद्योग के साथ जोड़ना है। तथा इसका लक्ष्य क्या है? लक्ष्य इसका यह है 1000 आईटीआई को आधुनिकीकरण करना है। कितनी? 1000 आईटीआई का क्या करना है?
आधुनिकीकरण करना है, इसके प्रथम चरण में राजस्थान का एकमात्र जिला है वो भरतपुर शामिल है। इसके प्रथम चरण में राजस्थान का एकमात्र जो जिला है वो कौन सा है, भरतपुर शामिल है। इसमें राजस्थान के 4 स्पोक सेंटर भी बनाए गए हैं, राजस्थान के 4 स्पोक सेंटर भी बनाए गए हैं। कौन सा एक स्पोक सेंटर नहीं है? सारी इंफॉर्मेशन मैंने आपके प्रश्न में ही दे दी है, वरना आप प्रश्नों में थोड़ा ध्यान नहीं देते हो। तो यहाँ पर जो इन्फॉर्मेशन है वो सारी प्रश्न में इस योजना के बारे में, तो थोड़ा ढंग से देख लेना इसको। उसके बाद 4 स्पोक सेंटर कौन कौन से हैं, कौन सा एक नहीं है? पहला करौली है, इसमें दूसरा कामा है, बयाना है, और एक डीग गोकर्णी है। डीग की जगह कौन सा आ जाएगा, धौलपुर आ जाएगा। कौन सा आएगा, धौलपुर। अब देखो पीएम सेतु जो योजना है वो वास्तव में है क्या, इसमें युवाओं को, इसका उद्देश्य क्या है, इसका एक और उद्देश्य देख लो। उद्देश्य वो ये है कि युवाओं में कौशल विकास को बढ़ाना, युवाओं में कौशल विकास को बढ़ाना। होता क्या है कि जो युवा है आईटीआई करने के बाद कहीं ना कहीं कुछ काम धंधे में लग जाए, लेकिन उनमें कौशल का विकास इतना नहीं हो पाता है कि जितना वो कुछ कमा ले। तो सरकार ने योजना शुरू की कि भाई जितने भी आईटीआई है उनको आप इंडस्ट्री के साथ जोड़ दो, ताकि जितना भी जो विद्यार्थी है वो आईटीआई करके कुछ अच्छा इंडस्ट्री में कुछ अच्छा कर सके। तो इसके लिए आपके अब औद्योगिक स्पोक सेंटर क्या होते हैं, स्पोक सेंटर होते हैं वो सहायक संस्थान होते हैं। स्पोक सेंटर क्या होते हैं, सहायक संस्थान होते हैं, सहायक संस्थान। ये क्या करते हैं कि इनके पास लैब, आधुनिक जो लैब होती है या फिर सारी जो चीजें होती है, स्मार्ट जो चीजें हैं वो सारी इनके पास होती है, लेकिन फैकल्टी इनके पास नहीं होती है। जो ट्रेनर होते हैं वो वहां पर नहीं हो पाता है, यानी प्रशिक्षण यहाँ पर नहीं दिया जाता है। तो ये जो सेंटर है, यहाँ पर जो मुख्य सेंटर है वो स्पोक सेंटर से सहायता ले सकता है, भाई लैब की सहायता ले सकता है, साथ ही साथ आप कहीं कोई स्मार्ट बोर्ड की जरूरत है तो वो यहाँ पर सहायता मिल सकती है, लेकिन वो यहाँ पर आके क्या प्रशिक्षण दे सकते हैं और प्रशिक्षण कर सकते हैं। तो ये सारी चीजें थी पीएम सेतु योजना के बारे में। इसका भी प्रश्न है वो अच्छे से बन चुका है, तो इसके में थोड़ा ध्यान रख लेना। अब चलते हैं नेक्स्ट पे। अगला जो अंतिम जो आपके प्रश्न है, भारत में कुल टाइगर रिजर्व जिनके फील्ड डायरेक्टर और चीफ जो वाइल्ड लाइफ वार्डन्स की बैठक आयोजित की गई है। इंपॉर्टेंट जो प्रश्न है वो बन सकता है, इसमें थोड़ा ध्यान रखना कि कितने हैं, 57 भरतपुर में, 58 अलवर में, 57 अलवर, 58 कोटा में। तो इसमें 58 है भारत में टाइगर रिजर्व है, कुल 58। कितने, 58वां बना है रातापानी टाइगर रिजर्व जो कि आपके एमपी में, कितना है 58 है। और अलवर में इनकी बैठक हुई है, कहां पर हुई है, अलवर में इनकी बैठक हुई है। अब ध्यान रखना, राजस्थान की बात करें तो राजस्थान में कितने टाइगर रिजर्व है, राजस्थान में टाइगर रिजर्व की बात करें, टाइगर रिजर्व वो है आपके 5। कितने हैं, 5। छठे का है वो प्रस्ताव, अभी लंबित है, चल रहा है, तो ये देख लेना थोड़ा। तो ये था आज के 10% राजस्थान के। अब चलते हैं हम नेक्स्ट क्लास तक के लिए, तब तक के लिए थैंक यू।